तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारे जो कोच हैं गौतम गंभीर से. यस, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, सवा 2 साल समथिंग बचे इस टाइम पे वर्ल्ड कप को. एंड बिफोर कमिंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी जो पूरा डिस्कशन था गौतम गंभीर के अराउंड, आई एम प्रिटी श्योर अब हमारे पास ट्रॉफी आ गई है तो सेंटिमेंट बहुत चेंज हो गया है लोगों का. वरना बाई चांस भी अगर हम लोग ये ट्रॉफी हार गए होते तो मतलब आई वुड नॉट हैव बीन सरप्राइज्ड कि अभी या फिर अगले 1-2 हफ्ते में कुछ ना कुछ डिसीजन आ चुका होता गौतम गंभीर पे. क्योंकि ये भी कह सकते हैं ना यार कि अगर इतनी ज़्यादा बड़े फेवरेट्स आप हो एक टूर्नामेंट में जाते वक्त जहाँ पे बाकी कई सारी मेन टीम्स के कई सारे बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, तो वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अब जीतने से कम तो कुछ हो नहीं सकता. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि जब इतना ज़्यादा ऑब्वियस सब लोग सोचने लग जाते हैं ना कि जीतना ही जीतना है, तो प्रेशर भी उतना ज़्यादा होता है. हाँ. और अगर बाय चांस हम लोग वो फाइनल हार गए होते तो मुझे लगता है डेफिनेटली पब्लिक तो अपना जो वर्डिक्ट होता है वो पहले डिलीवर कर चुकी होती है, चाहे बीसीसीआई कुछ करते ना करते. हाँ. और जब वो पब्लिक का प्रेशर बनता तो इवेंचुअली मुझे लगता है बीसीसीआई को भी कोई ना कोई स्टर्न स्टेप लेना ही पड़ता. बट मुझे लगता है ये भी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि गौतम गंभीर का जो राइटफुल डिजर्विंग एक ट्रॉफी थी वो उनको मिली है यहाँ पे. इस पे कोई शक ही नहीं था कि जिस तरीके से इंडियन टीम ने खेला है, जितने भी रूमर्स थे कि लड़ाई होती है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में, ये हमने स्टार्टिंग से बोला कि ये सब फालतू की बातें होती हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत रिस्पेक्ट है आपस में. और वो चीज़ हमें दिखी भी है भाई. बाद में जीतने के ट्रॉफी के भी जिस तरीके से सेलिब्रेशंस हुए, जिस तरीके से गौतम गंभीर ने पूरी टीम को सेलिब्रेट करने दिया, खुद एक बैक सीट पर है, तो एक प्रॉपर होता ना रिजल्ट ओरिएंटेड कोच की जो क्वालिटीज़ हैं वो दिख रही हैं हम लोगों को. और जो माहौल ख़राब करते हैं ग्रेग चैपल हैं, ये है वो है, वो सारे नैरेटिव्स भी आई थिंक एटलीस्ट वाइट बॉल में तो अब कोई क्वेश्चन रहे नहीं है. तो आते ही अगर आपने एक आईसीसी ट्रॉफी डिलीवर कर दी है, इससे बेहतर स्टार्ट आप क्या ही डिमांड कर सकते हैं. मतलब वी हैव डिस्कस दिस बिफोर कि टेस्ट क्रिकेट में आते हुए जो कि गौतम गंभीर का खुद का फोर्टे नहीं है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली द फोर्टे ऑफ रोहित शर्मा. तो उधर उस फॉर्मेट में उनके आपस में काफ़ी मतभेद होते हैं एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, जिसके चलते हुए हमें रेड बॉल फॉर्मेट में काफ़ी रूमर्स निकल के आते हुए दिखते हैं कि यार इनके आपस में लड़ाई चल रही है. बट अगर हम लोग वाइट बॉल फॉर्मेट में देखें तो T20s तो चलो पूरी कमान गौतम गंभीर को ही दे रखी है. बट अगर हम लोग ODIs भी देखें तो वहाँ पे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की आइडियोलॉजी बहुत सिमिलर है, आपस में मिलती है. दे बोथ वांट डेप्थ इन बैटिंग एंड बॉलिंग एज वेल. तो वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का स्कोप उतना ज़्यादा है नहीं. शायद 1-2 खिलाड़ियों को लेके होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में कौन होना चाहिए, आगे जाके किसको लूप में रखना चाहिए, नेक्स्ट कप्तान कौन होना चाहिए. बट उसके अलावा एज फार एज द आइडियोलॉजी ऑफ द टीम एंड द टैक्टिक्स आर कंसर्न, बहुत ज़्यादा मतभेद है नहीं उन दोनों का आपस में. और इट इज़ गुड न्यूज़ क्योंकि मेन जो मुझे लगता है गौतम गंभीर के मैनेजमेंट के अंडर सबसे डिफिकल्ट टाइम जो है ना वो उनका स्टार्ट ही है. हाँ. वंस दिस टीम एंड दीज सुपरस्टार्स आर आउट, उसके बाद तो गौतम गंभीर खुद ही ऑपरेट करेंगे जो करना है. वो अब देखो रिजल्ट आते कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन अब जैसे हम लोग T20s की बातें कर रहे हैं, अगर उनको अगर कमान पूरी दे दी गई है, मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर अभी भी टीम में होते T20s में तो इंडिया इतना अच्छा कर रहा होता. बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये, बट गौतम गंभीर ने जो ये मेंटालिटी इंस्टिल करी कि हमें 250 रन बनाने हर मैच में, और आप पब्लिकली आके सब बोल रहे हो, उसके लिए जो सेट ऑफ प्लेयर्स चाहिए और जो टेम्पलेट चाहिए टीम का, उसके लिए नई जनरेशन लानी ज़रूरी है जो 20s में हो अपने. तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहेगा कि गौतम गंभीर का जो सबसे डिफिकल्ट फेज अभी चल रहा है वो उनकी बिगिनिंग ही है. इसके बाद से चीज़ें होपफुली और आसानी होनी चाहिए. ये भी आप आर्ग्यू कर सकते हो कि T20s में तो कभी कोई क्वेश्चन था ही नहीं. 26 के वर्ल्ड कप में वील एंटर एज फेवरेट्स. और ये जो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, इसके बाद से ODI सेटअप पे भी जो थोड़े बहुत सवाल थे जो कि श्रीलंका वाली सीरीज में आए थे, ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कि इट वाज अ बिग एक्सपेरिमेंट. उसमें हमने पहली बार देखा था कि अक्षर पटेल या वॉशिंगटन से तो ऊपर बैटिंग कर रहे हैं. तो वहां से आते आते अब नाउ वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और अब यहाँ से कोई वाइट बॉल सेटअप पे तो डाउट रहे नहीं गया. इनफैक्ट लोग कह रहे हैं कि अब इंडिया बाय डिस्टेंस बेस्ट वाइट बॉल टीम बन चुकी है. तो ये सब अभी गौतम गंभीर के अंडर ही हो रहा है. रूट्स आई थिंक शो करे गए थे रोहित शर्मा और द्रविड़ के अंदर, पर अभी हम लोग क्योंकि टाइटल जीत रहे हैं तब वो चीज़ें निखर के आ रही हैं. मतलब ये तो हमने अपना ओपिनियन दिया है इस पे थोड़ा बहुत कि क्या आगे हो सकता है गौतम गंभीर के साथ. बट एज वी ऑल नो कि हम लोग तो डिसीजंस लेते नहीं है, डिसीजंस जो है वो BCCI लेती है. तो थोड़ी इनसाइड न्यूज़ की बातें करते हैं यहाँ पे. आई रिमेंबर हमने पॉडकास्ट में कहा था चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले कि उनको एक अल्टीमेटम दिया गया है, चैंपियंस ट्रॉफी एंड द इंग्लैंड सीरीज. अगर यहाँ दोनों में आपका रिजल्ट कुछ खराब दिखता है हमें, तो देन वील हैव टू टेक अ कॉल ऑन यू.
और उसके बाद कुछ चेंजेस हमें देख सकते हैं कैप्टनसी सेटअप में। हो सकता है गंभीर को पूरी तरह ना निकाला जाए, बट शायद एक फॉर्मेट से निकाल दिया जाए, रेड बॉल से निकाल दिया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, एक आईसीसी इवेंट जीतने के बाद नेचुरली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है बीसीसीआई, एंड सो गौतम गंभीर को अब एक एक्सटेंडेड रोप दिया जाएगा इवन इन द रेड बॉल फॉर्मेट। मतलब यहाँ पे आई एम प्रिटी श्योर कुछ लोग क्वेश्चंस उठाएंगे जो लोग अभी भी गौतम गंभीर को डाउट कर रहे हैं, एंड वेरी ऑनेस्टली जो लोग रेड बॉल में डाउट कर रहे हैं वो वैलिड भी है, टू बी ऑनेस्ट। अभी तक रिजल्ट्स वैसे नहीं आए। तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि जब हम लोग प्लेयर्स को लेके कहते हैं कि आप फॉर्मेट्स मिक्स मत करो, तो व्हाई डू यू वांट टू डू दैट विद द कोच? देखो अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेपर 27 के वर्ल्ड कप तक का ही है। हाँ. तो ये जो हम लोग साइकिल डिस्कस कर रहे हैं 27 के वर्ल्ड कप के बाद एक नेचुरली डिसीजन आएगा ही आएगा, चाहे हम जीते हैं हारे, कि गौतम गंभीर को एक्सटेंड करने की नहीं, या मोर इम्पोर्टेंटली गौतम गंभीर खुद भी चाहते एक्सटेंड करना की नहीं। हमने कितनी बार देखा है कि इंडियन टीम के जो भी कोच बनते हैं उनके लिए जॉब इतनी टैक्सिंग हो जाती है कि वो खुद ही गिव अप कर देते हैं। तो ये आखिरी के 2.5 साल आप कह लो जो गौतम गंभीर के हैं, इसमें ही उनको जो प्रूव करना है वो करना है। क्या इसके अंदर मैं एक WTC की ट्रॉफी आते हुए देख रहा हूँ? मुझे पर्सनली बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, क्योंकि अभी अश्विन जा चुके हैं, जडेजा मुझे पता नहीं कितना खेलेंगे, रोहित और विराट का अभी हम लोग को बातें करनी है। आई डोंट नो हाउ गुड दे आर गोइंग टू बी इन द टेस्ट फॉर्मेट। तो वहां पे तो जो ट्रांजिशन आ रहा है इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। प्लस गौतम गंभीर विद ऑल ऑनेस्टी हमने हमेशा से कहा है कि नंबर 1 उनका कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, ऑल्दो ही इज अ ग्रेट टैक्टिशियन एंड गिफ्टेड इन दैट सेंस कि उन्होंने आती है ट्रॉफी फिर भी जीती। बट रेड बॉल में जो अंडरस्टैंडिंग है और टैक्टिक्स लगते हैं, आई थिंक वो काफी डिफरेंट है एज अपोज टू द वाइट बॉल फॉर्मेट। और वहां पे कहीं ना कहीं वो इनएक्सपीरियंस अभी दिखता है जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऑलराउंडर्स हम जबरदस्ती फ्लशिंग कर रहे हैं। सो क्या आइडियली चैंपियंस ट्रॉफी के रिजल्ट से हमें ये जज करना चाहिए कि वो रेड बॉल की परफॉर्मेंस कैसी आएगी? नॉट एग्जैक्टली अ फेयर मेट्रिक। मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतते या हारते उससे आपके रेड बॉल की परफॉर्मेंस में फर्क आना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब आई थिंक ये इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे अगर आपने ट्रॉफी जता दी तो नेचुरली आपके जो कोचिंग टेन्योर पे जो सवाल उठ रहे हैं इस टाइम पे, वो नेचुरली थोड़े सबसाइड कर जाएंगे, एंड बीसीसीआई इतनी जल्दी एक्शन लेने को रेडी नहीं होगी उसके। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर ही हटा दो तुरंत, अब वो सब चुप हो जाएंगे। बेसिकली उससे ये हुआ है। बट वाइट बॉल रेड बॉल में मैं अभी भी थोड़ा डूबियस हूँ। मुझे तो मतलब आइडियली आई वुड स्टिल से कि मैं चाहूंगा कि 2 कोचेज हों। हाँ, वाइट बॉल में आप गंभीर को रख लो, बट रेड बॉल में तो एक स्पेशलिस्ट लाइक राहुल द्रविड़ होते अगर तो, या फिर वीवीएस लक्ष्मण होते। दोनों ने खुद ही मना कर रखा है तो कुछ कर भी नहीं सकते। बट आई थिंक एक वो स्पेशलाइजेशन होनी ज़रूरी है। ये इंग्लैंड कर रही थी, अब ये इन लोगों ने मैकलम को वाइड बॉल नहीं बना दिया, तो वहाँ पर भी टैंक ही करने हैं लोग। तो स्पेशल केस फॉर स्पेशल फॉर्मेट्स वो हमेशा हमें रखना चाहिए। आई थिंक गंभीर अगर रेड बॉल में रहते हैं, इंग्लैंड की सीरीज से आप क्या जज कर लोगे भाई? इंग्लैंड की सीरीज में क्या प्रोबेबिलिटी कि हम जीतेंगे? रियलिस्टिकली अगर बात, मतलब आज तक हम लोग अगर टेस्ट सीरीज पूरी जीते नहीं है वहाँ पे, तो फिर गौतम गंभीर के अंडर जो कि ऑलरेडी इज नॉट डूइंग दैट वेल इन टेस्ट फॉर्मेट, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि वहाँ पे रिजल्ट निकल आएगा? प्लस टीम भी तो अभी अच्छे फॉर्म में नहीं है। हाँ, तो अभी आप मतलब अभी हम लोग वाइट बॉल में अच्छा कर रहे हैं, रेड बॉल में भी हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अभी हम घर पे वाइट वॉश हुए हैं, बीजेटी हार के गए हैं, तो हम क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंग्लैंड में जाते एकदम से टर्न अराउंड हो जाएगा, जब उससे 2 महीने पहले हम आईपीएल खेल के आ रहे होंगे? तो कोई मैच प्रैक्टिस ही नहीं होगी। मतलब इन जनरल भी इफ यू लुक एट इट, तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पेशलाइजेशन। मुझे ऐसा भी लगता है कि राहुल द्रविड़ जो है एक टाइम पे उनने मना कर दिया था कि मैं एक्सटेंड नहीं करने वाला। फिर रोहित शर्मा ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि आप कर लीजिए, फिर देखते उसके बाद यू कैन टेक योर कॉल। यार वो इसलिए था क्योंकि ही वॉज एग्जॉस्टेड। जितने टाइम एक कोच को टीम इंडिया के साथ रहना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर, अगर आप तीनों फॉर्मेट में कोच हो, तो मतलब गौतम गंभीर भी चलो ठीक है 2 साल निकाल लेंगे, 3 साल निकाल लेंगे, उसका कभी ना कभी तो रिजल्ट आना ही आना है कि कुछ ना कुछ कॉल ली जाएगी। किसी एक फॉर्मेट में एक कोच होगा, दूसरे फॉर्मेट में दूसरा कोच होगा। तो हम लोग अभी भी इसके पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर अभी नहीं जा रहे तो कब जाएंगे? इन सब चीज़ों पे थोड़ा सवाल है। ऑल्दो द गुड थिंग इज कि गौतम गंभीर इज वेरी मच विलिंग टू इम्प्रूव इन द टेस्ट फॉर्मेट। अभी उनकी आज सुबह ही न्यूज़ निकल के आई है कि वो इंडिया ए के साथ इंग्लैंड जाएंगे जब इंडिया ही खेलने जाएगी, ताकि वो ऑलरेडी पिचेस देख सके, वहाँ पे प्रिपरेशन देख सके, एंड फ्यूचर टेस्ट सीरीज के लिए और ऑल्सो दैट टेस्ट सीरीज उसके लिए प्रिपेयर कर सके अच्छे से। तो ही इज टेकिंग एक्शंस एंड ही इज वेरी मच विलिंग टू पुट इन द एफर्ट टू इम्प्रूव इन द टेस्ट फॉर्मेट। मतलब पता है, मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जैसे अगला 26 का भी वर्ल्ड कप है, या फिर अभी 25 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, गौतम गंभीर पे मुझे हमेशा से इतना भरोसा रहा है वाइट बॉल पे कि ये जिता के देंगे। मैं अभी भी मानता हूँ कि हम गंभीर के अंडर हमें 2 आईसीसी ट्रॉफीज तो जीतनी चाहिए कम से कम, वरना मुझे लगेगा कि हमने अचीव नहीं करा गंभीर का पोटेंशियल।
बट रेड बॉल में अगर वो जेन्युइनली कुछ करके दे सकते हैं ना, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि WTC आप जीत के दिखाओ, बट एक ओवरसीज विक्ट्री जैसे आपने अगर कर ली, अनप्रेसिडेंटेड ओवरसीज विक्ट्री, तो आप ना हम जैसे भी कई सारे क्वेश्चनर्स को आप साइलेंस कर दोगे। क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि रेड बॉल पे उनका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा। हाँ, मतलब ओवर सीरीज जो होती है, आई एम वेरी वेरी ऑनेस्टली, जब वो अपॉइंट हुए थे तो हम लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जब हम लोग ओवरसीज जाएंगे तो वी नीड दैट जो कहते हैं ना एकदम एग्रेसिव फिगर्स होते हैं टीम के अंदर जो डोमिनेट करते हैं जाके। अगर हमारे पास विराट कोहली है प्लस गौतम गंभीर है, दोनों साथ में, एक कोच और एक प्लेयर, तो हम लोग कितना ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं ऑपोजिशन को इवन एट देयर ओन होम। यार आई थिंक टेस्ट मैचेस में ना स्किल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, फॉर श्योर। आप सिर्फ एटीट्यूड और डोमिनेशन वाली पर्सनालिटी से कुछ वाला आई फील कि जितने भी बाकी जो फॉर्मेट्स है T20 एंड ODIs, वहाँ पे आप एटीट्यूड दिखाओगे नहीं दिखाओगे डज नॉट मैटर मच, बट टेस्ट क्रिकेट में मतलब इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टाइम इररिलेवेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम स्किल सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉर श्योर। तो आप सिर्फ एग्रेशन से कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आना भी चाहिए। सी स्किल की कमी तो नहीं है इंडिया के अंदर, ये तो प्रॉपर्ली पता, आई थिंक इट इज अ वेल नोन फैक्ट। नॉट रियली, ऐसे कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं है कमी? क्या कमी है? क्या विराट कोहली चौथे स्टंप की बॉल खेल पा रहे हैं? स्किल की कमी नहीं है, स्किल की कमी है, और क्या है भाई? मतलब ये चीज वो कॉन्कर कर चुके हैं पहले भी। राइट नाउ इट इज अ प्रॉब्लम कि चलो अभी ये इशू फेस कर रहे हैं, बट जैसे टाइप के उनका स्किल सेट रहा है ओवर द इयर्स, मतलब क्या हम में से कोई भी सरप्राइज हो अगर ये चीज आगे जाके नहीं होती? यार देखो, स्किल की कमी यहाँ पे आती है। क्या तुम अश्विन से कंपेयर कर सकते हो वाशिंगटन सुंदर को? फिर तो यार ऑल टाइम ग्रेट्स की बात आ गई ना। अगर हम लोग फिर ऐसे चलेंगे तो हम कहेंगे कि आप सचिन से कंपेयर कर सकते हो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि गंभीर का जो स्टार्टिंग फेज है वही सबसे डिफिकल्ट फेज है, बिकॉज ट्रांजिशन इसमें इतना हो रहा है कि जो जनरेशन अभी आपको लानी पड़ेगी और जो जनरेशन जा रही है उसमें स्किल सेट में बहुत फर्क है अभी, क्योंकि उन्होंने 20-20 साल खेल के वो स्किल बनाया है। अब अश्विन जितने वेरिएशन सीम अप से कर सकता है, वॉशिंगटन सुंदर उसका आधा भी कर दे अगर। तो इंडिया की टीम की प्रॉब्लम ये है गौतम गंभीर के साथ कि हम उन्हें कंपेयर करेंगे तो इनकी जस्ट प्रीवियस टीम से करेंगे। मतलब रियलिटी में अगर आप देखो तो वर्ल्ड क्रिकेट में टेस्ट साइड्स अगर हम लोग देखें तो राइट नाउ स्टिल इंडिया वुड बी प्रॉब्ली सेकंड टू ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड आसपास नहीं है। साउथ अफ्रीका स्टिल थिंक हम लोग अभी आएगी इस साल के एंड में, साउथ अफ्रीका इंडिया आएगी तो देख लेंगे क्या होता है उनका यहाँ पे। बट इन जनरल आई स्टिल थिंक इंडिया इज द सेकंड बेस्ट टेस्ट टीम राइट नाउ। अगर आप उसको लैक ऑफ कॉम्पिटिशन इन क्रिकेट कह लो वो भी आप कह सकते हो, बट रियलिटी यही है कि टेस्ट क्रिकेट में भी आप कितने भी गंदे हो जाओ स्टिल यू आर टॉप 2 टॉप 3 साइड्स। यार वो भी है ना, क्योंकि अगर अब हम लोग इतने पैसे इतने रिसोर्सेज के बाद भी टॉप 2 टॉप 3 नहीं तो वो भी शायद हाँ, पर मतलब अल्टीमेटली गौतम गंभीर को अपने से प्रीवियस वाली टेस्ट टीम से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर्स नेचुरली अब जा रहे हैं। यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद द ऑपोजिशन। वो ऑपोजिशन इस टाइम पे प्रेजेंट में किस सिचुएशन में है, कैसा खेल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। राइट नाउ न्यूजीलैंड ने हमें घर पे व्हाइट वॉश करा है, तो हम न्यूजीलैंड से ऊपर तो नहीं आते अभी। मतलब आई स्टिल थिंक ऑन एनी अदर डे, करंट प्रेजेंट की बात, ऑन एनी अदर डे वी वुड हैव बीटन न्यूजीलैंड, बट वो अदर डे नहीं आया ना। और वो 3 मैचेस में अगर आप लगातार कर रहे हो, 15 दिन हो गए वो, तब भी नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आप जेन्युइनली आउटप्ले ही हुए हो। फिर आपने हर टाइप की पिच भी ट्राई करी है। बैंगलोर में एक सर्टेन टाइप ऑफ पिच थी, पुणे में एक सर्टेन टाइप ऑफ पिच थी, आप हर जगह आउटप्ले हुए हो। तो मतलब लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमारा अभी क्या हुआ है हमारे साथ टेस्ट मैचेस में। तो वो चीज मतलब यार वो व्हाइट वॉश अगर नहीं हुआ होता ना तो आई थिंक गंभीर पे इतने क्वेश्चंस होते नहीं टेस्ट बॉल। हाँ, फॉर श्योर। बीजेडी तो हमें पता था कि हम काइंड ऑफ हारेंगे, प्लस WTC क्वालीफाई कर चुके होते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं होती। सो 27 के वर्ल्ड कप को कंसिडरेशन में लेते हुए 27 में WTC का फाइनल भी आएगा दोबारा। हाँ। तो गंभीर को अब मुझे लगता है कि अगर आप ये रोप दे रहे हो, उन्होंने ट्रॉफी डिलीवर कर दी है, नाउ लेट हिम प्ले आउट हिज होल कॉन्ट्रैक्ट। 27 तक अगर अब है तब वो टेस्ट में भी है तो उनको अब करने दो। फिर अगर आप ये कह रहे हो कि क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत गए तो रिगार्डलेस कि इंग्लैंड में क्या होता हम उनको एक एक्सटेंडेड रोप देंगे, तो वो एक्सटेंडेड रोप अब 27 तक होनी चाहिए। मतलब फिर बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि WTC के बीच में आके अगर आपने कोच चेंज कर दिया ना, वो सब नहीं चाहिए। अभी टाइम अभी करना तो कर लो। अगर इंग्लैंड के सीरीज का आप रिजल्ट को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हो तो फिर उनको पूरी साइकिल दो एक, इतना वो डिजर्व करते हैं। कितने कोचेस ने ICC ट्रॉफी जीत के दी है, तो उतना वो दो। आई थिंक गंभीर के लिए तो यही है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।